हैं, जैसा कि आप आज के सेशन का नाम ही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रोथ कैसे लाएं, ग्रोथ के सीक्रेट्स क्या हैं। सर बिजनेस तो हम भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ हम चाहते हैं, जो बिजनेस का डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, उस तरीके से शायद ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो क्या कारण होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, उनके क्या कारण होते हैं। आज इस पे बहुत शानदार चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं। क्योंकि बिजनेस मिलता तो बहुतों के हैं, लेकिन समझ में सिर्फ कुछ ही लोगों के आता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये बिजनेस मिलता तो बहुतों को है, लेकिन समझ में सबको नहीं आता। लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, ट्राई करते हैं, फिर क्विट करके छोड़ के चले जाते हैं और फिर कहते हैं हमने भी किया था। तो सफलता के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही शानदार बिजनेस है, और ये मैंने कहा ना कि बहुत खुश नसीब लोगों को मिलता है, और आप वो ब्लेस्ड पीपल है जिसको ऊपर वाले ने ये बिजनेस दिया है। सबको नहीं मिलता ये बिजनेस। हम अगर मैं बात करूं वेस्टीज की, तो वेस्टीज 2004 में शुरू हुई थी, 2025 शुरू हो चुका है। आप में से कुछ लोग 2025 में आए हैं, तो आपको 21 साल लग गए ये बिजनेस को मिलने में। और इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो 21 साल हो गए, फिर भी कई बार जब हम बिजनेस बताने जाते हैं तो कहते हैं वेस्टीज, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। मिलते नहीं मिलते। ऐसे ढेर सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, वेस्टीज पहली बार सुन रहे हैं। राइट। तो बहुत सारे खुशनसीब लोग हैं आपके जैसे, जिनको ये बिजनेस मिलता है, जिनको समझ में आता है। ज्वाइनिंग तो बहुतों की होती है, लेकिन समझ में कुछ ही लोग ही आता है। तो आपके जैसे लोगों को समझ में आया। राइट। तो हमारे जैसे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक वरदान है। क्या है दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग आपके और मेरे जैसे आम आदमियों के लिए एक वरदान है। अगर मैं इस बिजनेस से पहले की बात करूं, तो अगर पूछा जाए कि लाइफ में क्या सपने हैं, क्या बड़ा करना है, लाइफ में क्या उखाड़ना है, तो शायद हमारे पास कुछ भी ऐसी बड़ी सोच नहीं थी कि हम बड़ा क्या करेंगे जिंदगी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी काट रहे थे। लेकिन जब ये बिजनेस आपको और हमको मिला, उसके बाद हमारे मन में सपने पनपने लगे, ड्रीम्स बनने लगे। इसके बाद अपना भी मन करने लगा कि हमारे पास भी एक अच्छा सा घर हो। इसके बाद अपना भी मन करने लगा कि अपने पास भी फोर व्हीलर कार होनी चाहिए। इससे पहले नहीं सोचा था कभी, क्योंकि अपने को अपनी औकात पता थी। इससे पहले अपने को अपनी वैल्यू पता थी कि जिंदगी में ये जो काम कर रहा हूं, उससे तो गाड़ी आने वाली नहीं है, उससे बंगला आने वाला नहीं है। लेकिन जब ये बिजनेस आपको और हमको मिला, मन में सपने पनपने लगे। आज आप भी जब सड़क पर कोई गाड़ी चलते हुए देखते हो, तो आपको ये नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल है। आज आपको लगता है ये गाड़ी लेना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, मैं भी लूंगा। लेकिन ये बात इस बिजनेस को मिलने से पहले आप ये बोल नहीं सकते थे गाड़ी मैं ले पाऊंगा कभी। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कभी एक बड़ा घर हमारा हो सकता है। लेकिन इस बिजनेस को मिलने के बाद आज चाहे आपको इनकम आ रही है नहीं आ रही है, डजेंट मैटर, लेकिन अब खोपड़ी में ये बात क्लियर हो गई है कि गाड़ी मेरे पास आ सकती है, लाख रुपए की इनकम मेरे पास आ सकती है, एक ये घर मेरा हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स मैं कर सकता हूं। ये सारे के सारे मेरे दिमाग में अब आने लगा, पहले नहीं था ये सब। ये किस चीज की पावर है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये एक वरदान है आपके और हमारे लिए कि सबसे पहले ये बिजनेस हमारे माइंड के अंदर ड्रीम्स बिल्ड करता है। वो ड्रीम्स पूरे भी होंगे, लेकिन सबसे पहले सपने तो जगाए। हर किसी के सपने नहीं जग पाते इस बिजनेस के अंदर। इस दुनिया के अंदर ये बिजनेस ही है जो सपने जगाना जगाता है। राइट। तो आपके और हमारे जैसे आम आदमी के लिए वरदान है, क्योंकि जितनी पढ़ाई करनी थी वो आप कर चुके। पैसे कमाने एक तरीका ये था कि अच्छी खासी डिग्री डिप्लोमा कुछ बढ़िया सा पढ़ के आप एक अच्छी सी एमएनसी कंपनी के अंदर जॉब लेते, जिसके अंदर आपका 2-4 लाख रुपए महीने का पैकेज होता। तो वो तो हाथ से गया। क्या करे? अब दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं होता। अब कहते हैं ना कि अब आप डॉक्टर बन सकते हो, नहीं बन सकते। आप आईएएस बन सकते हो, अब नहीं बन सकते। एज निकल जाती है अगर आपकी, अगर आप 35 40 50 साल के हो गए हैं, तो अब ये हंसी चीजें हाथ से निकल गई हैं। हाँ, जितने स्टूडेंट्स हैं आप कर सकते हो। जितने आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं जो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10th 11th 12th ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप अभी भी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है आपका। लेकिन फिर भी मैं आपकी कुछ चीजें क्लियर करूंगा इस सेशन के अंदर। तो आपके लिए मेरे लिए ये वरदान है। सवाल आता है ये वरदान क्यों है? ये ऊपर वाले का आशीर्वाद क्यों है जो आपको वेस्टीज जैसा बिजनेस मिला? नहीं मिलता तो क्या हुआ? जिंदगी नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। घर नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम इसको वरदान बोल रहे हैं?
क्योंकि देखो, पैसे आप भी बनाना चाहते हो, पैसे मैं भी बनाना चाहता हूं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो लोग लाइफ के अंदर पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है, रास्ते नहीं है। आपसे मैं पूछूं, क्या महीने के लाख रुपए कमाना चाहते हो, महीने के 50,000 रुपए कमाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल कमाना चाहता हूं। मैं पूछूंगा रास्ता बताओ, तो रास्ता नहीं है सर, मेरी तो नौकरी 25,000 रुपए की, 22,000 की, 20,000 की है। कमाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जब वेस्टीज बिजनेस मिला, आज आप आज आप प्राउडली बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल मैं 50,000 कमा सकता हूँ, 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं वेस्टीज में हूं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो आपके लिए, मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है जो आपको मिला है। और इस बिजनेस की कुछ क्वालिटीज हैं जिसके लिए मैं इसको वरदान बोलता हूं। बिजनेस तो, अच्छा एक बात बताओ, जब आप इस वेस्टीज बिजनेस में नहीं आए थे, क्या इससे पहले बिजनेस नहीं कर सकते थे? आप चाहो तो कोई और धंधा भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ नौकरी ही करेगा कोई आदमी। नौकरी के बाद बहुत सारे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप में से और हम में से कितने लोग हैं जो कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें लो एंट्री कॉस्ट है। इस बिजनेस के अंदर, इस धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो वह 1,000, 2,000, 3,000 रुपये करते हो, उसको भी आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट ले लेते हो। ये क्वालिटी है इस बिजनेस की। दूसरा, जीरो सेटअप कॉस्ट। आपको सेटअप लगाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, ज्वाइनिंग करने के लिए आधार कार्ड, और जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट, छोड़ने के लिए तो आधार कार्ड भी नहीं लगता। यहां पर कोई जीरो सेटअप कॉस्ट है, लगाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं है। अगर आप एक चाय की ठेली भी लगाते हो तो 25-50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, सेटअप कॉस्ट है। इस बिजनेस के अंदर कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है। आपने वेस्टी ज्वाइन करा, 1,000, 2,000, 3,000 का सामान लिया, सामान घर में यूज हो गया, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं। वर्किंग आवर एज पर योर कन्वीनियंस, जिस टाइम आप इस बिजनेस को, काम को करना चाहो उस टाइम कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है कब करना है कब नहीं करना। मर्जी है आपकी, जब आप करना चाहो तब आप कर सकते हो। फ्री फुल्ली सपोर्टिंग पार्टनर, मजे की बात है, यहां पर आपकी हेल्प और आपका सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे लोग हैं, चाहे वो अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, इवन क्रॉस लाइन तक आपको सपोर्ट करते हैं। बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्रिएटिंग पैसिव इनकम, एक ऐसी इनकम जो आपके रहने के बाद भी आपके पास आएगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से इनकम। मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम ऑलरेडी सक्सेसफुल, आपको सिखाने और कामयाब बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी मेंटोर्स हैं जो पहले से कामयाब हैं। सर, आपको कोई भी काम सीखने के लिए कहीं ना कहीं काम पर जाना पड़ता है। ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई किसी चीज के अंदर स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको किसी के आगे जाके काम करना पड़ेगा, और कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं सिखाता। ड्राइविंग सीखनी है तो भी ड्राइविंग के पैसे लगते हैं, कुछ भी सीखना है उसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन यहां पर आपको ट्रेंड लोग सिखाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए एजुकेशन दी जाती है। हम सबके लिए बराबरी का मौका है। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर ढेर सारे लोग बैठे हैं, आप अलग अलग शहर से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग एजुकेशन वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। वेस्टीज एक बराबरी का मौका है। आपसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने नहीं हो, क्या आता है नहीं आता है, बोलना आता है नहीं आता है, सुंदर हो या कैसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेल, फीमेल, स्टूडेंट, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, कुछ नहीं पूछा जाता। सबके लिए बराबरी का मौका। सपने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, वेस्टीज आपके लिए। नेम और फेम अगर आपको पाना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे नाम, मान, सम्मान, ये सब चाहिए, तो फिर ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी यूनिक फीचर्स है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के, जो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिलेंगे। आप अपना कोई धंधा स्टार्ट करिए, कोई कारोबार स्टार्ट करिए, फीचर्स आपको उस बिजनेस में नहीं मिलते। इतनी सारी सुविधाएं हैं इस बिजनेस के अंदर, लेकिन फिर भी, मैंने फिर लगा दिया लेकिन, सुनना बड़े ध्यान से, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इतने सारे फीचर्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ढेर सारे लोग सिखाने को तैयार है, माहौल है, सिस्टम है, हर चीज है, लेकिन फिर भी ढेर सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। रीजन, कारण, क्यों? फ्री का बिजनेस मिला था, सपने पूरे हो सकते थे, घर का सामान यूज करना था, लेकिन इसमें तो कुछ भी लगाना ही नहीं था। लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्या हो जाता है ऐसा कि लोग इस बिजनेस को बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं? मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं इस सेशन के माध्यम से, ये गलतियां जो लोग करते हैं वो आप बिल्कुल भी ना करें। मैंने कहा ना, कामयाबी के दो रास्ते हैं, एक तो खुद ठोकर खा के सीखो, या दूसरे की गलतियों से सीख लो।
तो आज मैं आपको उन लोगों की गलतियों से सिखा रहा हूं जिन्होंने गलतियां करी, बीच में क्विट करा, छोड़ दिया, और आज अपनी फिर पुरानी दुनिया में जा चुके हैं वापस। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज शेयर करने वाला हूं। अगर आप कहीं बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। रूम के अंदर हो, बातचीत चल रही है, साइड हो जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि ये चीजें बाद में आपको नहीं मिलने वाली। और कोशिश करिए कैमरा ऑन करके बैठे तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी बीच में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बात करनी है। राइट। तो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? मैं नहीं चाहता कि जो फेल हो जाते हैं उनके अंदर आपकी भी गिनती हो, इसलिए मैं आगाह करने के लिए यहाँ आज सेशन कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि जो लोग कहते थे कि मैंने भी किया था, उसकी लिस्ट में आपका भी नाम हो और आप भी कल कहो कि सर मैंने भी किया था, बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। तो क्यों अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, समझना। इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक बिजनेस होने के कारण भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। करते नहीं करते हैं, आप ही की टीम के अंदर ढेर सारी ज्वाइनिंग्स आती हैं। सही नॉलेज ना होने के कारण उनमें से ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं और बड़ी सफलता से वंचित रह जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको सही एजुकेशन नहीं मिली, सही नॉलेज नहीं ली। याद रखना, खुद गलती करके सफलता पाई जाए या दूसरों की गलती से सीखा जाए, आप मुझे बताइए। आज हम बात इसी पे कर रहे हैं कि हम दूसरों की गलती से ही सीखेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं, बात करता हूं क्यों। क्योंकि नेगेटिविटी है कुछ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर, इस धंधे को लेकर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी है। जैसे कोई इस बिजनेस को कहता है फंसाने वाला काम, कोई कहता है बेवकूफ बनाने वाला काम, लोगों को जोड़ने का काम, सामान बेचना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, टाइम वेस्ट काम, फालतू लोगों का काम, कंपनी भाग गई। ये सारे नेगेटिव जो मार्केट में आते हैं ना, अक्सर नए लोग इसको फेस नहीं कर पाते। आपने जस्ट स्टार्टअप करा, बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, ये वारे सवाल आपके मुंह पर फेंक के मारे जाते हैं और हम चुपचाप घर में बैठ जाते हैं कि यार हम कहाँ फंस गए। आपको इनके जवाब नहीं पता होते कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। हमारा रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है। और भाड़ में गई कंपनी, भाड़ में गया अपलाइन, भाड़ में गया मेरा करियर, मैं नौकरी में खुश हूं, लोग बोल के घर बैठ जाते हैं। कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी दिमाग में कम जाती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा। आपने 10 सीएनटी प्रोग्राम अटेंड कर लिए लेकिन मोटिवेशन नहीं आया, लेकिन बाहर चलता हुआ किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी सी बात कर दी, अबे तू भी फंस गया फंसाने वाले काम में, फंसने वाले काम में, और आपके वो तीर सीधा दिमाग में घुस गया। 10 सीएनटी मीटिंग, इतने सारे अप्लायंस आपको पॉजिटिव नहीं कर पाए, लेकिन एक नेगेटिव आदमी सीधा तीर में घुसा गया, खान में खून ही खून कर दिया आपकी। समझना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें मैं सच बता दूं, उस बंदे की बिल्कुल भी गलती नहीं है। जिस जो व्यक्ति ये कह रहे हैं फंसाने वाला काम, बेवकूफ बनाने वाला काम, मैं उनकी गलती तो बोलता ही नहीं। रीजन, सिंपल रीजन। क्या रीजन? नेटवर्क मार्केटिंग की उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो इसलिए बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं है बिजनेस क्या है। लोग अक्सर इस बिजनेस के बारे में धारणा बना लेते हैं सोशल मीडिया पर, आजकल इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, इन पर कुछ ज्यादा नेगेटिविटी फैली जाती है। और आप मोबाइल में दिन भर घुसे रहते हो, तो क्या होता क्या है, माइंड में वही चीज चली जाती है। आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसने तो गलत कह दिया, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ सही पता नहीं था, तो आप चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं बताता हूं इसके बारे में, क्या फंसाने वाला काम है या नहीं है। ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कहते हैं फंसाने वाला काम है, तो मैं बताता हूं दोस्त, ये फंसाने वाला नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजादी देने वाला काम है ये। फंसाने वाला काम नहीं है ये लाखों लोगों को रोजगार देने वाला काम है, आजादी देने वाला बिजनेस है। जो नौकरी में फंसे हैं, 9 to 5 में फंसे हैं, जिंदगी से परेशान है, थक चुके हैं। कई लोग बॉस को डांटना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, मन मन में गाली देते हैं, लेकिन मुंह पे नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि एक्चुअल में वो फंसे हुए हैं। हाँ या ना? कुछ लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। मैं बताना चाहूंगा दोस्त, ये बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है। ये लोगों को फाइनेंशियल और एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट देने वाला काम है। फाइनेंशियल एजुकेशन देना। लोग 15,000, 20,000, 10,000 की नौकरी में फंसे पड़े हैं, सिर्फ उसी से अपना जिंदगी बस काट रहे हैं। ये बिजनेस सिखाता है कैसे आप जिंदगी जी सकते हैं। लोग कहते हैं तो जो इसमें जोड़ना पड़ता है। अरे तो भाई जोड़ना पड़ता है तो दिक्कत क्या है? जोड़ना इस बिजनेस के अंदर मजबूरी नहीं है। ये टीम वर्क और रिलेशन बिल्डिंग का काम है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। हर आदमी जोड़ने के लिए जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? पूरी दुनिया जोड़ती है यार। तोड़ने वाला काम तो नहीं है ना। इसमें सामान बेचना पड़ता है दोस्त, सामान नहीं बेचना पड़ता इसमें।
इसमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने पड़ते हैं। पहुंचाने पड़ते हैं इन द सेंस, उन्हें हेल्थ और वेल्थ का सोल्यूशन देना पड़ता है। एक्चुअली हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर समझाना पड़ता है, समझाना नहीं पड़ता, एजुकेशन देनी पड़ती है। वेस्टीज का ड्यू गार्डन प्रोडक्ट है, क्या इसके बारे में समझाना पड़ता है? समझाना नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन देनी है कि तुम मार्केट में क्या यूज कर रहे थे, एक्चुअल में क्वालिटी क्या होती है। आप जो आरओ वाला वाटर पी रहे हो वो कितना खराब है, हम आपको जो सीएमडी दे रहे हैं इसके अंदर कितनी बढ़िया चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। लेना नहीं लेना उसकी मर्जी है भाई। नॉलेज पहुंचाने वाला काम है, किसी को समझाने वाला काम नहीं है। लोग कहते हैं सर टाइम वेस्ट बिजनेस है, ये टाइम खराब करने वाला काम है। नहीं, टाइम खराब करने वाला काम नहीं, टाइम इन्वेस्ट करने वाला काम है ये, जो आने वाले टाइम के अंदर फाइनेंशियल रेजिडुअल इनकम देगा, जिंदगी भर इनकम देगा। आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज आप संडे सीएनटी में जाते हो, खर्चा होता है, मिलता कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट साल, 2 साल, 3 साल के बाद लाखों रुपए के रिटर्न में कन्वर्ट होने वाली है। फालतू लोगों का काम है दोस्त, ये फालतू लोगों का काम नहीं है, ये स्मार्ट और कंसिस्टेंट लोगों का काम है। हर कोई इसमें सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो करता है वो हिस्ट्री बना के रख देता है, लाइक मोइन खान सर। कोई आदमी नहीं कह सकता था कि मोइन खान जैसा अनपढ़ आदमी कभी जिंदगी में कामयाब हो सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने काम करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया, क्योंकि उन्हें स्मार्ट वर्क काम किया, लगे रहे, कंसिस्टेंटली काम किया। लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो, बिल्कुल सही बात है, कंपनी भाग गई तो, लेकिन मैं कहता हूं दोस्त, हर इंडस्ट्री में कुछ फेक कंपनीज होती हैं। हर इंडस्ट्री में फेक कंपनीज होती हैं, लेकिन स्ट्रांग कंपनी जैसे वेस्टीज सालों से ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ खड़ी है। सही कंपनी को चुनना ही दोस्तों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आप या तो इन सवालों से नेगेटिव हो जाओ, या इसके आंसर्स आपके पास हो जो आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देंगे। हमारे पास इसके आंसर्स नहीं है। हम सामने वाले को कैसे रिएक्ट करें हमें ये नहीं पता। सामने वाले ने कहते फंसाने वाला काम, हम बेचारे डिप्रेस्ड होकर घर बैठ गए और छोड़ दिया, अपलाइन को नंबर ब्लॉक कर दिया और साइड दुनिया से खत्म। मर गए सपने, जो घर बनाया था, गाड़ी बनाई थी, सपने बनाए थे, सब खत्म। नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाने वाला बिजनेस नहीं है, बल्कि सही नॉलेज और सिस्टम के साथ करने वाला लाइफ चेंजिंग करियर है ये। करियर है, करियर, जिससे लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं, लोग यहां से जिंदगी जीते हैं, लोग लाइफ टाइम, लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। इतना शानदार प्लेटफॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। हमारा काम नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव करने का नहीं है। हमारा काम है अपने आप को पॉजिटिव रखो और ये बिजनेस लोगों से शेयर करते रहो। दुनिया में ढेर सारे नेगेटिव है, सबको पॉजिटिव करने चले गए तो होगा काम? किस किस को पॉजिटिव करेंगे, किस किस को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही बताएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनता है वेरी बेस्ट, कोई उल्टा बोलता है उसको जवाब दीजिए, जो नहीं सुनता छोड़िए और आगे बढ़िए। इस बिजनेस का सिंपल रूल है, नो का मतलब नेक्स्ट वन। कोई मना कर रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन, NO, अगले व्यक्ति के पास जाओ। अगर आप उसी व्यक्ति के पीछे पड़े रहोगे तो आगे जो 10 लोग और ज्वाइन करने वाले थे, जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार थे, आप एक जगह अटक गए और वो आपसे छूट गए। समझाने की कोशिश करो, नहीं समझता छोड़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को नेगेटिव होने से बचाना है बस। लोग इस बिजनेस को छोड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि नेगेटिव हो जाते हैं। लो एंट्री कॉस्ट, ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार पॉइंट है। लो एंट्री कॉस्ट अलाउइंग नॉन सीरियस पीपल टू स्टार्ट। इस धंधे के अंदर एंट्री कॉस्ट नहीं है, इसलिए नादान लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, इस बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस हो जाए अगर, तो क्या फालतू लोग ज्वाइन करेंगे? 10,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस हो जाए, 10,000 रुपए की आईडी ही 10,000। आईडी फास्ट स्टार्ट से बनेगी जी, 300 PV करोगे तो आईडी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। मैं सच बता रहा हूं, जो नॉन सीरियस, जो ट्राई करने के लिए आते हैं, वो सब पहले से छटनी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जिनको कुछ करना है वो 300 PV का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना वो नहीं आएंगे। समझाता हूं, इस बिजनेस की एंट्री कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि 1,000 रुपए का जनरली फालतू वाले लोग जो है वो 1,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं जी। कम से कम कितने में काम हो जाएगा जी? 30 PV लेना पड़ेगा, 30 PV से आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो वो आदमी इस बिजनेस में सीरियस है ही नहीं। सीरियस आदमी पूछता है क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं जो घर में यूज कर सकते हैं। तो जो नॉन सीरियस आदमी पूछता है आईडी एक्टिव कितने में हो जाएगी। कई लोग ना ज्वाइन करने के बाद एक साबुन लेके छोड़ देते हैं कि अब आईडी डिलीट नहीं होगी। अरे भाई, तुम बिजनेस करने आए हो, टाइम पास करने आए हो? इस बिजनेस के अंदर एंट्री कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए फालतू लोग इस बिजनेस में बहुत जल्द ज्यादा जाते हैं।
इसमें पैसा लगना नहीं है, कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि जितना भी खर्चा होता है उसके आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसी वजह से फालतू के लोग, गैर गैर सीरियस लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। असली बात यह है कि ऐसे लोग बिजनेस नहीं करते। एक्चुअली उन्होंने तो बस एक कुछ सामान खरीद लिया था, या यूं समझ सकते हो कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट समझ लिया है कि काश मेरे नीचे टीम बन जाए, ढेर सारे लोग आ जाएं और मुझे पैसा आना शुरू हो जाए। उनको लगता है कि मैंने आईडी बना ली, अब मेरे नीचे लोग अपने आप ज्वाइन करेंगे और मेरे नीचे अपने आप टीम बनेगी और मेरे पास घर में जिंदगी भर लाखों रुपए की इनकम आएगी। ऐसा होता नहीं है। ये नॉन सीरियस लोग हैं। मैंने ढेर सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बार बार नीचे तो चेक करते रहते काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीवी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन खुद की शॉपिंग कभी नहीं डालते। और तब शॉपिंग भी तब डालते हैं जब लगता है कि इस बार इनकम आने वाली है, तो शॉपिंग डाल दी। एक आध बार तो अपलाइन की बदौलत, अपलाइन को रहमो करम से थोड़ी बहुत इनकम बन सकती है, लेकिन लाइफ टाइम इनकम नहीं आने वाली इस बिजनेस के अंदर। समझना इस बात को। ऐसे लोग जो नॉन सीरियस लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ लकी ड्रॉ की तरह आईडी बना रखी थी, तो वो ट्रेनिंग में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते। ज्यादातर लोग कुछ ही दिन के बाद, कुछ हफ्तों के बाद छोड़ देते हैं। ये है नॉन सीरियस लोग। तो इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग जो छोड़ने वाले हैं वो ऐसे ही लोग हैं। हम सोचते हैं, अरे उसने भी किया था, इसने भी किया था। आपको मिलता है ना, हाँ हमने भी किया था। उनसे इतना पूछ लो कि साबुन कितने का आता था, गेनोडर्मा में कितने कैप्सूल आते थे। हालत खराब हो जाए इन लोगों, क्योंकि उन्होंने तो ट्राई किया था 1,000 रुपए के प्रोडक्ट को लेके, जिसमें गेनोडर्मा तो लिया ही नहीं था। उसमें उससे पूछ लो नोनी कैप्सूल का कलर कौन सा है, कलर बता दो कौन सा कलर है। आपने किया था, आपको इतना तो पता ही होगा। नहीं पता उस बंदे को, क्यों? क्योंकि ट्राई करा था, काम नहीं करा था। तो ऐसे लोग ही फालतू बातों में नहीं आना आपको। समझाने की कोशिश करो, समझता है वेरी बेस्ट, नहीं समझता छोड़ दो। फालतू का व्यक्ति है वो। राइट। तो अगर आपकी टीम के अंदर ऐसे नॉन सीरियस लोग हैं तो ट्राई करो समझाने की, नहीं समझते छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर वही लोग दूसरों को कहते हैं बिजनेस चलता नहीं है। मैंने भी आईडी बनाई थी 5 साल पहले, 10 साल पहले मेरी आईडी बनी तो थी वेस्टीज में। आईडी बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि फ्री का लड्डू मिल रहा था, आपने ले लिया। और मजे की बात है, कई बार तो अपलाइन आईडी एक्टिव करके दे देता है। कई बार अपलाइन ही शॉपिंग कर देता है, क्या पता कल कोई काम करना लगे लतरी आईडी एक्टिव करवा देता। अरे ये गलती उसकी तो है ही है, अपलाइन की और बड़ी गलती है। मत कराओ ऐसे लोग जो खुद ही सीरियस नहीं है, कोई फायदा नहीं। लैक ऑफ ड्रीम्स एक और बिजनेस के अंदर लोगों छोड़, जो लोग छोड़ जाते हैं, क्विट कर देते हैं, उनका एक और सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि उनके सपने नहीं है। सर जिसके सपने होते हैं वो ट्राई करने नहीं आता इस बिजनेस के अंदर। एक चुभन होती है जिंदगी में कुछ करने की, कुछ पाने की, वो इनके अंदर नहीं होती। ज्यादातर लोग के पास बड़े सपने नहीं होते। लोग मौजूदा लाइफस्टाइल में खुश हैं। मेरी 20,000 की तनख्वाह आ रही है, मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है ज्यादा लोगों की। इसलिए वो ज्यादा मेहनत करते नहीं है। मेहनत करते नहीं है तो कुछ खास मिलता नहीं है, क्योंकि सपने बड़े हैं नहीं। ऐसे लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड होने के लिए तैयार नहीं है। पैसा तो चाहिए, मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं तो भाई बाली सर बेवकूफ नहीं है। यहां पर पैसे उसी को आते हैं जो मेहनत करता है। जो हकदार होता है पैसे उसी को आते हैं। आप ट्राई करने के लिए आए हो, आईडी मिल सकती है, आप कस्टमर बने रहिए, डिस्काउंट मिलता रहेगा, लेकिन आप उम्मीद करते हो कि लाखों रुपए की इनकम इस धंधे से आएगी, कभी पॉसिबल नहीं है। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, फोकस की कमी। फोकस ही नहीं है। हमें जिंदगी में कुछ बड़ा है करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बच्चों की लाइफ बदलनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए मुझे, मुझे लाखों रुपए की इनकम कमानी है। कब तक इस मोटरसाइकिल पे दौड़ूंगा, मुझे भी एक कार चाहिए। कब तक किराए के घर में रहूंगा, मुझे मेरा खुद का अपना घर होना चाहिए। ये फोकस ही नहीं होता लोगों का। जिंदगी काटने में फोकस है बस, बदलने में फोकस नहीं होता है। जिस वजह से, समझा बताता हूं कैसे। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को शुरुआत में अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम में करते हैं, और वो तब जब नौकरी, परिवार और एंटरटेनमेंट से टाइम बच जाए। मतलब कई लोग है बिजनेस करना चाहते, बिजनेस करते तो है, पता है कब करते हैं? सुबह 9 to 5 नौकरी है, 9 to 5 नौकरी के बाद घर जाना है, बच्चों को टाइम देना है, वो भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, घर घर में मूवी चल रही है वो देखना भी जरूरी है। तो भाई सपने तुम्हारे कभी इस धंधे से पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपका फोकस आपको अपनी जिंदगी बदलने में है ही नहीं। अगर फोकस होता तो नौकरी के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी वेस्टीज बिजनेस होता, फैमिली बाद में।
एंटरटेनमेंट बाद में, टीवी बाद में। ये बिजनेस आप और हम किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ 5 6 7 बजे जॉब छूटती है, जॉब छूटने के बाद सीधा घर, तो वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। बचा हुआ टाइम यहां देना पड़ता है यार। 6 घंटे 8 घंटे की नौकरी करिए, नौकरी करने के बाद ओवर टाइम आप 2 3 घंटा करते हो ना, क्या उस ओवर टाइम में फैमिली से मिल पाते हो? नहीं मिलते ना। तो यूं समझो, 6 7 बजे 8 बजे के बाद 2 3 घंटा मुझे वेस्टीज बिजनेस ओवर टाइम करना है। और 2 3 घंटे फील्ड में जाने के बाद रात में एंट्री घर पे ही मेरी 10 11 बजे होगी। एंट्री मुझे ऑफिस से डायरेक्टली घर करनी ही नहीं है। मेरी घर पे एंट्री जॉब के बाद, पहले फील्ड वर्क होगा, उसके बाद घर पे एंट्री होगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, फोकस नहीं है जिसका, 9 to 5 नौकरी करी, इसके बाद घर चले गए, अपलाइन ने बोला सर शाम की मीटिंग है 7 बजे, होम मीटिंग करनी है, अरे सर आज नहीं, आज मेरा थक गया हूँ, आज तकलीफ हो रही है, आज दर्द हो रहा है, आज फलाना दिखाना, दुनिया भर की चीजें कर दी। तो कुछ नहीं होने वाला यार, टाइम वेस्ट है आप। नेक्स्ट, असलियत ये है कि जॉब और परिवार की जिम्मेदारियां पहले से ही टेंशन से भरी होती हैं, है कि नहीं है? अच्छा, नौकरी में टेंशन है कि नहीं है? आदमी का दिमाग वैसे ही खाली हो जाता है नौकरी के अंदर। और उसके बाद फैमिली में, घर में जाके मजा आता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, 5 बजे आप शाम को घर पहुंच जाओगे तो क्या होगा? सर घर पे और टेंशन है, क्योंकि जैसी हमारी फाइनेंशियल लाइफ है, घर में मजा नहीं आएगा। घर में और टेंशन है, घर जाओगे और टेंशनें पल जाएंगी। बेहतर है कुछ टाइम के लिए घर से बाहर रहो, ताकि वो जो टेंशन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, नौकरी की टेंशन है, इतनी सारी टेंशन होने के बाद ये बिजनेस इग्नोर हो जाता है, आदमी थक जाता है, कहता नहीं अब नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं दे पाते इस बिजनेस को। लाइफ बदलनी है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको खाद पानी ना मिले तो वो सूख जाता है, सूखना उसका तय है। इस बिजनेस को भी खाद पानी चाहिए। खाद पानी कैसे मिलता है? होम मीटिंग्स, अपलाइन से मीटिंग, फील्ड वर्क। जब तक ये नहीं मिलेगा वेस्टेज बिजनेस को, ये बिजनेस नहीं चलेगा हमारा। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो फील्ड वर्क तो करना पड़ेगा। फेल होने के सबसे बड़े रीजंस बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप ये करना छोड़ दोगे, ये सब करना अभी अभी से समझ जाओगे, तो कामयाबी निश्चित मिलनी तय है। गलत धारणाओं के साथ काम करना, आज हम सीखेंगे इन लोगों की गलतियों से। लोग इस बिजनेस को गलत तरीके से, गलत धारणाओं के साथ काम करते हैं। जैसे समझाता हूं, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो खुद के बारे में और बिजनेस के बारे में गलत सोच बना लेते हैं। बिजनेस को भी गलत सोचते हैं और अपने आप को भी गलत सोचते हैं, अपने बारे में भी गलत सोचते हैं। जैसे समझाता हूं कैसे। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, अपने बारे में गलत धारणा बना रखी है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता, ये काम बहुत मुश्किल है, लोगों से बात नहीं करना मुझे बात करनी नहीं आती, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये क्या है? ये की सारी चीजें जो गलत धारणा है वो अपने को लेकर है कि मैं नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? इस बिजनेस में इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लोगों से बात करनी नहीं आती, सीख जाओगे। जब नौकरी स्टार्ट की थी, नौकरी भी नहीं आती थी, आ गई ना। मोबाइल फोन खरीदा था, मोबाइल फोन चलाना नहीं आता था, आ गया ना। दुनिया भर की चीजें हमें नहीं आती थी, आ गई। तो अगर कामयाबी चाहिए, ये सब काम आ जाएंगे। अपने बारे में गलत चीजें सोचनी बंद कर दो। मेरे पास लोग नहीं है, मैं लोगों को जानता नहीं। क्यों नहीं जानते? ढेर सारे लोगों को जानते हो। सुबह से लेके शाम तक कम से कम 20 से ज्यादा लोगों से टकराते हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ 20। उठते ही घर से बाहर जाओगे, दूध लेने जाओगे तो टकराओगे, घर आओगे तो टकराओगे, ऑफिस जाओगे टकराओगे, ऑफिस के अंदर टकराओगे, घर जाओगे टकराओगे, बाहर टहलोगे, 4 लोग घूमते फिर मिलेंगे। कौन है वो? क्या आप उनको नहीं जानते? क्या वो आपको नहीं जानते? अगर आप लोगों को नहीं जानते तो आप फिर दूसरे ग्रह से आए हैं। ये आपकी गलत सोच है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है? ये तो चलो फेलियर की बात करिए, अब मैं बात करता हूं अगर आपको कामयाब होना है तो क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज चाहिए वो बात करता हूं। आपके पास इस बिजनेस को करने का एक कारण होना चाहिए। क्यों करना है ये बिजनेस? क्यों चाहिए आपको वेस्टीज? ऐसी कौन सी आफत जिंदगी में आ रखी है जो आप नहीं चाहते? ऐसी कौन सी तकलीफ आपको है जो वेस्टीज बिजनेस करना है आपको? एक कारण तो चाहिए। ऑफिस जाने के कारण है कि नहीं है? डेली सुबह ऑफिस जाने के कारण है या नहीं है? ढेर सारे कारण है सर। नहीं जाएंगे, ऑफिस सुनाएगा, सैलरी नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी, घर नहीं चलेगा, दुनिया भर के रीजन है हमारे पास।
इस बिजनेस को करने का एक कारण क्यों, लाइफ बदलनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, परिवार परिवार को अच्छी अच्छा लाइफस्टाइल देनी है, घर लेना है यार, बाइक मेरी खराब हो रही है, गाड़ी खरीदनी है, बड़ी तकलीफ होती है, मुझे अपने समाज के अंदर अपनी इज्जत बनानी है, फॉरेन ट्रिप जाना है, दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक रीजन तो ढूंढो यार, क्यों करना है आपको वेस्टीज। लाइफ तो वेस्टीज में, लाइफ तो आपकी चली रही ना बिना वेस्टीज के भी। ओके, सो लाइफ तो चल रही है ना बिना वेस्टीज के भी, क्या दिक्कत है। लेकिन लाइफ काटनी नहीं है, अगर आपको लाइफ जीनी है तो कोई ना कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, तो कोई ना कोई कारण ढूंढना पड़ेगा कि आपको इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, तब ये बिजनेस होगा। अगर कारण नहीं है तो धंधा नहीं होगा। और बताता हूँ क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। आप सीखने के लिए और इस बिजनेस में कामयाब व्यक्ति बनने के अनुसार आपको खुद को बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने। लाइक आपको बात करनी नहीं आती, लोग आप बहुत शाई नेचर को, कोई दिक्कत नहीं, चेंज लाइए अपने अंदर, बोलना सीखिए, बदलना पड़ेगा। आपको आदत है शाम को 6 बजे घर जाने की, आदत बदलना पड़ेगा। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। लोगों से बात करनी नहीं आती, वो सीखनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टिंग करनी सीखनी पड़ेगी। जैसे हो अगर वैसे ही रहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आप कमा रहे हो। और ज्यादा कमाना है तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए कि हाँ सर, मैं हर चीज चेंज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कामयाबी चाहिए। नेक्स्ट, इस नए सिस्टम के लिए आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक की कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कुछ महीनों से कुछ साल, ज्यादा नहीं, कुछ महीने से कुछ साल ही लगेंगे। लाइक 6 महीने से लेके 2 से 3 साल लगेंगे, अगर आप मेहनत करने के लिए, सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। ये बिजनेस आपके आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन रेडी रहिए। स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस। अपनी नई जर्नी स्टार्ट कैसे करें। एक विश्वास रखना है हमको, एक विश्वास, एक विश्वास क्या, कि मैं सही टीम में हूं, मैं सही कंपनी में हूं, मैं सही समय पर सही बिजनेस कर रहा हूं। अक्सर लोगों की शिकायत क्या होती है, अरे सर मुझे अपलाइन सही नहीं मिला, मेरी डाउनलाइन में लोग अच्छे नहीं है, सर वेस्टीज कंपनी अच्छी नहीं है, उस वाली कंपनी में ज्यादा जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरी कंपनी सही नहीं, मेरा अपलाइन सही नहीं, मेरी टीम सही नहीं, मेरे प्रोडक्ट सही नहीं, जो हमेशा कमियां निकालते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा सबसे पहले, जहां हो वहीं पर टिक के मेहनत करना शुरू करो। आपको यह मानना पड़ेगा कि जो मेरा अपलाइन है दुनिया का सबसे बेस्ट अपलाइन है, जो मेरी टीम है वो सबसे बेस्ट टीम है, जो मेरी कंपनी है दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। ये विश्वास करना पड़ेगा, ये मैं जिस टाइम पे बिजनेस कर रहा हूं सबसे बेहतरीन टाइम है। ये विश्वास होगा, कामयाबी आपको कामयाबी से कोई आपको दूर नहीं कर सकता। सिस्टम 100% फॉलो करिए, काम पूरी ईमानदारी से करिए, अब और संयम बना के, पेशेंस बना के रखिए। कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं, अरे सर 2 महीने बहुत, मतलब भागा दौड़ी से काम किया, मतलब आग लगा दी 2 महीने, और उम्मीद करते हैं 2 महीने के अंदर मेरा 50,000 का चेक आ जाए। ऐसे नहीं होगा सर, पेशेंस, ईमानदारी से लगे रहो, सिस्टम का फॉलो करते रहो, पेशेंस रखो। अब ऊपर वाला सारी चीजें देख रहा है। सफलता दोस्तों समय लेती है लेकिन मिलती जरूर है। हर चीज में टाइम लगता है, बड़ी चीज पाने में समय लगता है। अगर आप टिके रहे तो सक्सेस मिलनी तय है। लोग अक्सर इस बिजनेस को छोड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में उनको कामयाबी चाहिए होती है, फटाफट मुझे 20-30 हजार, 50,000 रुपए की इनकम आ जाए और मैं आगे हो जाऊं, वो हो जाऊं। उनको स्टार्टिंग में जो 20,000 30,000 की इनकम एक्सपेक्ट करके बैठा था, वो 500 600 800 1000 रुपए की इनकम आती है, कहता अरे यार इतनी मेहनत कर ली, कुछ होता ही नहीं है, छोड़ना यार। सर पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर 4,000 रुपए की इनकम को पाने में मुझे 1 साल लग गया। 4,000 रुपए नहीं आए थे। 13 महीने के बाद जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, 13 महीने लग गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, तब जाके 4,000 रुपए की इनकम उस टाइम पर आई थी। पेशेंस बनाए रखा, मैं भी छोड़ जाता तो आज मैं यहां ना बैठा होता।
टिके रहना है, सिस्टम फॉलो करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, पेशेंस बना के रखिए। टाइम लगेगा। ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा था? लगभग 21 साल। और आज कितने सालों से टिका हुआ है वो? यही फर्क होता है पेशेंस में। इस सफर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ध्यान से सुनना, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। इस सफर में आपको बिजनेस के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन दोस्त मिलने वाले हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है। इस बिजनेस के अंदर आपके फालतू लोग छट जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे। अच्छा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? जिनको आप बहुत नजदीकी समझते थे, जब से आपने वेस्टीज ज्वाइन करा, वो अब आसपास भी नजर नहीं आते। और जो आपको बिल्कुल नहीं जानते थे, जिनको आप कतई नहीं जानते थे, वो आपके साथ कदम से कदम मिलके, साथ मिलके चलने के लिए तैयार है। जान छिड़कते हैं आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन आपके लिए, जिनको आप कभी नहीं जानते थे और जिनको आप 20 साल से जानते थे। आपने वेस्टीज ज्वाइन करा और आपने एक बार उनको प्लान दिखा दिया और उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। अब वो आपको हमको देखना भी नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सब नहीं है लेकिन कुछ ऐसे हैं। तो यहां पर जब आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे, तो आपके पुराने जितने भी सर्कल है उसमें से कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे, बाकी लोग छट जाएंगे, निकल जाएंगे आपकी फ्रेंड लिस्ट से बाहर। लेकिन अगर 10 जाएंगे तो 50 इस बिजनेस में और उससे भी ट्रस्टवर्दी लोग आएंगे आपके पास। वेस्टीज परिवार आपका बहुत बड़ा परिवार बनेगा। अभी आपके लिमिटेड 10 20 50 लोग, 50 तो बहुत बोल दिया मैंने, 5 7 लोग हैं जो बहुत खास हैं आपके। ये छट जाएंगे और उसकी जगह 50 100 500 आपके करीबी लोग हो जाएंगे, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के कामयाबी खुद पाने के लिए और आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो अगर आपको ऐसे दोस्त चाहिए, और मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, ये एक ऐसा फिल्टर है, वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा फिल्टर है, आपके अच्छे दोस्त और बुरे दोस्तों की पहचान करवा देता है। अच्छे दोस्त जो सच में जिंदगी में कामयाबी चाहते थे, जो जिंदगी में खुद भी कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी कुछ करो, तो वो आपके साथ रहेंगे। और जो कामयाबी चाहते ही नहीं, और जो ये भी नहीं चाहते कि आप कामयाब बनो, वो इस बिजनेस से आउट, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। और हमको ऐसे दोस्तों की जरूरत है। मैं सच बता रहा हूं, इस बिजनेस के अंदर मेरा एक आध दोस्त ही बचा है, पुराना वाला। वेस्टीज से पहले वाला एक आधी दोस्त बचा है, बाकी सब निकल लिए। लेकिन उससे छोड़ दो, मुझे आज सैकड़ों अच्छे दोस्त मिले हैं। चाहे वो मेरे अपलाइंस हैं, चाहे वो मेरे डाउनलाइंस हैं, इवन क्रॉस लाइन तक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में हैं, जिनका क्रॉस लाइन का तो मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त मिलने वाले हैं, तो ये सफलता की जर्नी है दोस्त। अच्छे लोग ही मिलेंगे, फालतू लोग तो वैसे भी सफलता की जर्नी में वैसे भी नहीं मिलते। इट्स अ बिजनेस, इंपॉर्टेंट लाइन, इट्स अ बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। धंधा समय लेता है जमने में। कोई भी बिजनेस जमने में समय लेता है, तो ये बिजनेस भी थोड़ा सा समय लेगा। जैसे उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण से, नेटवर्क मार्केटिंग भी किसी दूसरे प्रोफेशन जैसा ही है। प्रोफेशन जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये भी प्रोफेशनल लोग हैं, ये भी उन्हीं की तरह है। इसमें भी समय लगता है और मेहनत लगती है। अच्छा, किसी प्रोफेशनल, एक लॉयर बनने में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने में क्या समय लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या मेहनत लगती है? बिल्कुल लगती है। क्या पैसा लगता है? बहुत सारा लगता है। ये भी एक बिजनेस है, लेकिन यहां पर समय लगेगा, मेहनत लगेगी, पैसा नहीं लगेगा। उदाहरण से देख बताता हूं। जैसे कि वकील बनने में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, इन सब के अंदर कम से कम 4 से 10 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ सालों की मेहनत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट मैं भी था, मुझे पता ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल दिए इस प्रोफेशन के अंदर, लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया। किसी भी प्रोफेशन में टाइम लगता है यार। वकील ऐसे नहीं बन जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वकील बनता है एक आदमी। डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता। ऐसे ही हमारा बिजनेस भी एक प्रोफेशन है, यहां पर भी समय लगेगा। 10 साल नहीं लगेंगे, कुछ साल लगेंगे। आपकी मेहनत चाहिए कुछ सालों की। क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, एक इंजीनियर बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, वहां आपकी अकेले की मेहनत होती है आपको कामयाब बनने में।
लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब बनने में आपके बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हमको मिल जाते हैं, जहां पर टीम वर्क की वजह से आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में कामयाब बन जाते हैं। याद रखना, एक लाइन लिखी है, चैंपियंस रिंग में नहीं बनते, रिंग में उनको पहचान मिलती है। आप चैंपियन हो, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन दिक्कत है प्लेटफॉर्म नहीं है। और आज हमको वेस्टीज प्लेटफॉर्म मिल गया है, यानी कि रिंग मिल गई है, अब मुझे अपनी पहचान बनानी है। अभी तक तो रास्ता नहीं था कि मैं लाखों रुपए की इनकम कैसे कमाऊंगा, अपनी जिंदगी कैसे बदलूंगा, रास्ता नहीं था। लेकिन अब मुझे एक रास्ता मिल गया है, वेस्टीज, जिसके अंदर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, अब बारी मेरी है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो एक लास्ट पॉइंट और शेयर करूंगा, 100% अनकंडीशनल सरेंडर। 100% अपने अपलाइन को सरेंडर कर देना है। सरेंडर का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। सरेंडर मतलब क्या, अपने अपने आप पर और सिस्टम पर भरोसा रखते हुए सीखने और बढ़ने के लिए बिना शर्त समर्पण करना होगा। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो सिस्टम बोलेगा, जो अपलाइन बोलेगा, जो अपलाइन बोलता है छत से कूद जाओ, वो अच्छा ही बोल रहा होगा कुछ, ये वाला अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। ध्यान से समझना, वो कहता है कुएं में कूद जाओ, अगर कूद जाओ कुछ भला ही होगा, तभी अपलाइन बोल रहा है। तो अगर आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हो, ये वाला, तो 100% कामयाबी मिलेगी। जैसे समझाता हूं, इस बिजनेस में सफलता का कोई शॉर्टकट राज नहीं है, लेकिन सफलता के पीछे एक सिस्टम होता है, और सिस्टम हर किसी के लिए बराबर काम करता है। अगर मैं बात करूं, वेस्टीज में 7 स्टेप्स हैं। क्या आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है क्या? नहीं। वेस्टीज में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सबके लिए वो 7 स्टेप वही है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, सबके लिए वो 7 स्टेप बराबर ही है। सबके लिए सिस्टम बराबर होता है। यहां आपकी डिग्री, शिक्षा या फाइनेंशियल बैकग्राउंड की अहमियत नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता ना। ये इस बिजनेस की सबसे खास बात तो यही है। आप पढ़े लिखे हो तो ये बिजनेस आपके लिए, आप मोइन खान जी की तरह अनपढ़ हो तो ये बिजनेस आपके लिए, आप अमीर व्यक्ति हो तो बिजनेस आपके लिए, आपके पास चवन्नी नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए, आप मेल हो तो ये बिजनेस आपके लिए, आप फीमेल हो तो ये बिजनेस आपके लिए, आपके पास नौकरी है तो ये धंधा आपके लिए, आप रिटायर्ड आदमी हो तो ये बिजनेस आपके लिए। सबसे मजे की बात तो यहाँ पर कोई कंडीशन अलग से नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व देने वाली बात यह है कि आप सिस्टम को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो, और उसके अनुसार कितनी जल्दी आप अपना काम शुरू करते हो। मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी गलती स्टार्टिंग में मैंने करी थी। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट था, तो मुझे लगता था अरे यार मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, ये तो बहुत अच्छी चीज है, जो भी प्रेजेंटेशन है वो मैंने सीख लिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। 6 महीने तो मुझे इस बिजनेस में आने में लगे। उसके बाद लगभग 6 महीने तक तो मैं अपने किसी भी अपलाइन, किसी भी जो मेरे अपलाइन में मेंटर, किसी का सपोर्ट नहीं लेता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लोग कहते थे, अपलाइन कहते थे सीएनटी में आया करो, मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्लान दिखाना आता है, मैं घर घर जाके प्लान दिखा दूंगा, मैं किसी को सीएनटी में नहीं लाऊंगा, किसी को सेमिनार में नहीं लाऊंगा। स्टार्टिंग में ये गलतियां करी, तो मैंने सिस्टम के अनुसार अपने आप को नहीं बदला। इसलिए सर मुझे 13 महीने लगे ब्राउन्स डायरेक्टर बनने में। 13 महीने इसलिए लगे क्योंकि अपने दिमाग से काम कर रहा था। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी सिस्टम अडॉप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में सरेंडर नहीं किया था, जब ब्रॉन्ज बना था 13 महीने लगे थे, मैंने अपलाइन को सरेंडर से हाथ जोड़ के कर लिया, सर जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन मुझे पैसे जल्दी चाहिए। 13 13 महीने में ब्रॉन्ज बनूंगा, 4,000 13 महीने में आएंगे, तो मेरा काम हो गया फिर। अपलाइन ने बोला मीटिंग में आना पड़ेगा, मैंने कहा आऊंगा सर। उनने बोला सीए सीए की पढ़ाई तू करता है, भूल जा सारी चीजें, पढ़ा लिखा है नहीं है। तेरा अपलाइन तेरे से पहले आया है, तो तेरे से ज्यादा एजुकेशन उसको है, तेरे से ज्यादा फील्ड में वो है। मैंने कहा सर जो बोलोगे वो करूंगा, मान लिया मैंने अपलाइन को, सरेंडर कर दिया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे अपलाइन अरविंद सर, मेरे अपलाइन मोइन खान सर, स्टार्टिंग में मैंने इन दोनों को सरेंडर कर दिया कि मोइन खान जी अनपढ़ व्यक्ति, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप सिखाओ सर, आपके 70,000 की इनकम कैसे आती है, आप i20 गाड़ी में कैसे चलते हो, क्या करा आपने, तब जाके ग्रोथ होनी शुरू हुई। वरना मैं भी उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा था। तो ये गलती आप मत करना, सरेंडर कर देना। ओनरशिप मेंटेलिटी चाहिए, अपने दम पे धंधे को बिल्ड करना है जितनी जल्दी। मैं इस बिजनेस में हमेशा कहता हूं, अपलाइन की गोद से उतर जाओ, अपलाइन की गोद से उतर जाओ। जब आप इस बिजनेस में नए नए आते हैं, तब तो आप चलो नए हैं, कोई बात नहीं, आप अपलाइन का बार बार हर जगह इस्तेमाल कर रहे हो, सर को बोल रहे हो कि सर यहाँ चलना है, वहां चलना है, यहाँ टाइम देना है, उसको प्लान दिखाना है, चलो स्टार्टिंग में। लेकिन आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, सिल्वर डायरेक्टर बन गए,
अभी भी अपलाइन की गोद में बैठे हो कि सर आएंगे तो ही कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा, तो कभी कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाओ। जितनी जल्दी हो जाए अपलाइन का यूज करना बंद कर दो, प्लान दिखाने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए, जितनी जल्दी हो सके। तो कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो डिसाइड करेंगी कि आप इंडिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए, आप इस बिजनेस में खुद के मालिक बने या नहीं बने। जैसे पहले खुद चेक करो, क्या आपके प्लान प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हो आप? खुद के प्लान प्रेजेंटेशन क्या आप खुद दिखाते हो? अगर आज अभी अभी भी प्लान नहीं दिखा रहे, खुद भी फाइल आज आज भी आपका अपलाइन दिखा रहा है, तो अभी आप मालिक बनने के लायक नहीं बने, इंडिपेंडेंट नहीं बने, ओनरशिप अभी क्वालिटी आई नहीं है आपके अंदर। आज भी अपलाइन को बोल रहे हो सर आना है, मीटिंग करनी है, 4 लोग मैंने बुला लिए, उनको प्लान दिखाना है, तो भूल जाओ, अभी कामयाबी दूर है। क्योंकि अभी हम कहते हैं ना, देखो छोटा बच्चा यार माँ की गोद में अच्छा लगता है नहीं लगता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, थोड़ा बहुत चलो समझ में आता है, 5 साल हो गए गोद में बैठे हो यार, कैसे चलेगा? अच्छा, अच्छा लगेगा 10 साल का यंग लड़का माँ की गोद में बैठा है, कंधे पे चढ़ा हुआ है। 20 साल का आदमी बन गया बंदा, लेकिन अभी भी गोद में टंगा हुआ है, अच्छा लगेगा? इसीलिए कह रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपलाइन का साथ प्लान दिखाने के लिए छोड़ दो, अपने दम पे खड़ा होना शुरू कर दो। एक माँ को बहुत खुशी होती है उस दिन, जिस दिन उसका बच्चा अपने पैर पे पहली बार खड़ा होना शुरू करता है, गिरता पड़ता है लेकिन खड़ा होता है, तो माँ बहुत खुश होती है। आज की डेट में ना, अगर बच्चा खड़ा हो गया, फटाफट माँ फोन निकालती है, वीडियो बनाती है, कि इससे बेहतरीन लम्हा हो ही नहीं सकता उस माँ के लिए। आपके अपलाइन के लिए इससे बेस्ट प्राउड मोमेंट हो ही नहीं सकता कि उसका डाउनलाइन जो अभी तक आपका सपोर्ट ले रहा था, वो अब खुद प्लान दिखाने लगा है। गलत दिखा रहा है, आड़ा दिखा रहा है, टेढ़ा दिखा रहा है, लेकिन खुद दिखा रहा है, हिम्मत कर रहा है। इससे बेस्ट मोमेंट अपलाइन के लिए कभी नहीं होता, तो वो मोमेंट आपको लेकर आना है। दूसरा, मीटिंग का खुद फॉलो अप करना। खुद फॉलो अप करना ये ओनरशिप मेंटेलिटी दर्शाता है। कोई भी मीटिंग हुई, लाइक लाइक आज संडे था, आज संडे सीएनटी में बहुत सारे आपकी टीम के लोग गए, 2 4 लोग गए, आपने उनका फॉलोअप खुद कर रहे हो, उनको फोन कर रहे हो, बात कर रहे हो। असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ना बनाना। लास्ट मंथ मेरा ब्रॉन्ज लेवल, मेरा लेवल 8% क्यों नहीं हुआ? सर वो बंदा मीटिंग में नहीं आया, सर उसने शॉपिंग नहीं करी। तो हम क्या कर रहे हैं? हमेशा दूसरों की तरफ, सर उसने नहीं किया, सर इसने नहीं करा, सर उसने शॉपिंग नहीं करी, सर वो मीटिंग में नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हैं हम? अपनी कामयाबी के लिए दूसरे की उंगली उठा रहे हैं, सर उसने नहीं करा, अरे सर हमने नहीं करा। सीधा बोलो हमने नहीं करा। जिस दिन बोलोगे सर मेरी गलती थी, उस दिन आप एक्चुअल में इंडिपेंडेंट बनेंगे। किसी दूसरों पे आरोप ना लगाना। इंडिपेंडेंट आप तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक आप दूसरों के ऊपर चीजों थोपना शुरू कर देते हो। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करना पड़ेगा, उस दिन आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, उस दिन आपके अंदर ओनरशिप क्वालिटीज आएगी। प्रोग्राम पर टाइम पर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनौतियों से भागने की जगह उनका मुकाबला करना। 10 दिन रह गए हैं अभी, आपके टारगेट का आधा भी आधा पीवी या आधा बिजनेस भी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंजेस आए, फर्क, दिक्कत मैं समझता हूं, लेकिन अभी 10 दिन है, 10 दिन के अंदर कैसे इसको फेस करके अपनी चीजों को क्वालिफाई करना है। अपलाइन से लगातार कांटेक्ट में बने रहना, अपने टारगेट को लिख कर रखना कि मुझे क्या करना है, कहां पहुंचना है। राइट, तो ये इसको बोलते हैं ओनरशिप मेंटेलिटी। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में बड़ा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इस बिजनेस के अंदर नौकरी वाली सोच के साथ काम करते हैं। नौकरी वाली सोच मतलब पता है क्या? उसको चल चाहिए कि मैंने आज का दिन वेस्टेज में लगाया है, तो मुझे नौकरी की तरह, दिहाड़ी की तरह मेरा आज की तनख्वाह तो बननी चाहिए, है ना? मेरा आज की इनकम कितनी बनी? कुछ नहीं बनी सर, अरे सर मैं तो वहां गया, यहाँ गया, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, बिलिंग नहीं हुई, पीवी नहीं हुआ, इनकम नहीं आई, ये तो मेरा दिन खराब हो गया। इससे बढ़िया मैं ना जाता तो मेरे 100 200 500 रुपए बच जाते, मैं चला गया तो मेरे पैसे और खर्च हो गए। ये क्या दर्शा रहा है? नौकरी वाली सोच। और नौकरी वाली सोच से बिजनेस नहीं होता। अगर आप रोजाना का हिसाब लगा रहे हो कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है लेकिन मेरा धंधा नहीं हो रहा है, तो फिर ये बिजनेस आपसे नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में तो खर्चा ही होता है, इनकम नहीं आती, क्योंकि आप अभी टीम बिल्ड करने के फेज में हो। जब टीम बिल्ड हो जाएगी उसके बाद एक्चुअल में इनकम आनी शुरू होती है। अगर आप सच में बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयों तक बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, तो इसे मालिक वाली सोच के साथ करना शुरू करो कि आज मैंने मेहनत करी, आज मैंने फील्ड वर्क करा, नो डाउट, चलो कोई बात नहीं, आज का दिन बिजनेस आया नहीं आया, ज्वाइनिंग्स आई कि नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी सफलता के लिए आज मैंने जो एक्शन लेने थे वो लिए। आज
आज बिजनेस नहीं आया चलेगा, लेकिन आज से 2 साल 3 साल के बाद मैं आज की एक्टिविटी की वजह से कहां पहुंचूंगा, ये सोच आपको हमको चाहिए। मालिक वाली सोच होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हो, वेस्टीज एक बिजनेस है, और बिजनेस मालिकों का होता है, नौकरों का नहीं होता है। आप जो नौकरी कर रहे हो 6 से 8 घंटे की, वहां पर आप नौकर हो, लेकिन जो 6 बजे के बाद आप जो कर रहे हो उसके मालिक हो आप। मालिक वाली सोच के साथ इस काम को करो यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई व्यक्ति जो बिना शर्त हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वो एक ही आदमी है, वो है आपका अपलाइन। ये शब्द बहुत बड़ा है, इस बात को ध्यान से सुनना। अपलाइन एक बहुत ही भारी शब्द है, हल्के में मत लेना इस चीज को। अगर कोई व्यक्ति जो आपकी कामयाबी चाहता है, जो अनकंडीशनल आपकी हेल्प मदद करने के लिए तैयार है, फील्ड में चलने के लिए तैयार है, जो आपकी कामयाबी चाहता है, तो चाहता है कि आपके पास गाड़ी हो, आपके पास हजारों रुपए लाखों रुपए की इनकम पहुंचे, आपके पास अपना घर हो, आप कामयाब व्यक्ति बनो, वो एक ही आदमी है इस दुनिया में, वो है आपका अपलाइन। अपलाइन कभी ये नहीं चाहता कि मेरे डाउनलाइन का लेवल क्वालिफाई ना हो। अपलाइन कभी नहीं चाहता कि मेरे डाउनलाइन कामयाब ना हो। वो आपकी कामयाबी के लिए वो कुछ नहीं देखता। वो आपने बोल दिया सर वहां मीटिंग के लिए चलना है, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना सारा शेड्यूल इधर उधर कर रहा है, वो अपना कुछ नहीं देख रहा, वो आपका देख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस की एक टैगलाइन है, आपकी सफलता में हमारी सफलता। यार आप क्राउन बनोगे तो वो एक लाइन से फ्री हो जाएगा। आप इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम कमाओगे तो वो आपकी लाइन से फ्री हो जाएगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो एक ही व्यक्ति है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, और उसका वो है हमारा अपलाइन। लेकिन लोग अक्सर ना अपलाइन का गलत फायदा उठाते हैं। अपलाइन का गलत फायदा, और मैं बता दूं, जो व्यक्ति अपने अपलाइन का गलत फायदा उठाते हैं, सबसे ज्यादा फायदा उसके डाउनलाइन उसका उठाते हैं, क्योंकि वो भी किसी का अपलाइन है। ध्यान से सुनना, अगर आपका जो अपलाइन है तो आप भी किसी के अपलाइन हो। अगर आप अपने अपलाइन के साथ गलत व्यवहार करते हो तो आपके डाउनलाइन देख रहे हैं, वो उतना ही ज्यादा गलत व्यवहार आपसे के साथ करने वाले हैं। हम आईने के बिजनेस के अंदर है दोस्तों। जैसा आप अपलाइन के साथ को ट्रीट करोगे, वैसा आपकी डाउनलाइन आपको ट्रीट करेगी। आप अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट देते हो, आपकी डाउनलाइन आपको रेस्पेक्ट देती है। आप अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं देते, आपकी टीम आपको रेस्पेक्ट देना बंद कर देती है। सब दिखता है सर टीम को, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस में सब दिखता है। अपलाइन वो इंसान है जो आपकी हर गलती को माफ करता है। आपने अच्छा, यहाँ हमारे धंधे में क्या होता है ना, नाराज कभी अपलाइन नहीं होता, नाराज हमेशा डाउनलाइन होता है। अच्छा, सच बात है ही नहीं है? खफा होगा डाउनलाइन, नाराज होगा डाउनलाइन, सुनाएगा डाउनलाइन। अपलाइन तो बेचारा हर चीज में माफ करने के लिए तैयार है यार। वो कभी आपको ऊंची मतलब गलत तरीके से ट्रीट नहीं करता, लेकिन हमेशा डाउनलाइन अपने अपलाइन को अपना नौकर समझता है। ज्यादातर केस में ज्यादातर लोग जो जो फेल होते हैं इस वजह के अंदर, क्यों नहीं आया मेरा अपलाइन, मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रहा, मेरे साथ वहां क्यों नहीं चल रहा। चलने को वो हर जगह तैयार है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपको देख रही है। याद रखना, आपका आपके डाउनलाइन, आप अपने अपलाइन का एक ही डाउनलाइन हो, लेकिन आपके कितने डाउनलाइन है? आपके तो सैकड़ों डाउनलाइन है। आपका एक ही अपलाइन है, लेकिन आपके डाउनलाइन के आप अपलाइन हो। तो गलती से भी गलती नहीं करनी है। एक अपलाइन ही है जो हमेशा आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन वही है जो हर वक्त आपके भले के बारे में सोचता है। वो कभी भी आपके मतलब आपके बुरे के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता गलती से भी। हर वक्त कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आपका लेवल क्वालिफाई कर सकता है हो सकता है, कैसे आपकी टीम ग्रो हो सकती है, कैसे आपको एलओबी आएगी, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, हर वक्त वो आपके बिजनेस के बारे में सोचता है। लेकिन डाउनलाइन हमेशा ये सोचता है मेरे करने की वजह से मेरे अपलाइन को मिलता है, अरे मैं करता हूं तो इतना चल रहा है। सर सबसे बड़ी गलती है। ये सिस्टम है, आप कुछ नहीं करते अपलाइन के लिए, ये सिस्टम है। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरे करने से अपलाइन को मिलता है, तो सच बता रहा हूं, आपकी डाउनलाइन खड़ी है आपके सामने। वो आपसे क्या क्या कहने वाली है, क्या क्या करने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेंटोरशिप के लिए रेडी हो जाइए। सो ये चीजें थी दोस्तों जो मैंने आज आपके सामने डिस्कस करी हैं।
तो आई आशा करता हूं कि आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे। आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं चाहिए इस बिजनेस के अंदर। इतनी सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर आपका नाम इस आउटलिस्ट से बाहर हो गया कि आपने इस बिजनेस को छोड़ दिया, तो इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, उसमें आप खुद खुद के जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये बात आपको आज पता चल चुकी है कि आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सपने आपके पूरे होंगे, अगर आपका आइडिया है तो पे आउट आपको आता है, आपकी टीम आपकी है। आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। अगर आप ये सोच रहे हो कि लकी ड्रॉ है, ट्राई कर लेता हूं, हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होता तो कोई बात नहीं, तो फिर आप इस बिजनेस से बाहर ही चले जाओ यार। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कल छोड़ते हो, आज छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर सच में कामयाब होना है तो किसी भी कीमत पर क्विट नहीं करना है। याद रखना, इस बिजनेस में फेल कोई नहीं होता, कंपनी किसी को बाहर नहीं निकालती, कंपनी किसी की आईडी डिलीट नहीं करती। इस बिजनेस में लोग अपनी इच्छा से छोड़ के चले जाते हैं।